केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। पंच केदार हिंदुओं के 5 शिव मंदिरों का सामूहिक नाम है, जिनमें प्रमुख है केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य माहेश्वर और कल्पेश्वर महादेव। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। मंदिर के आसपास की मकानें बह गईं। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर एक अनसुलझी पहेली है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना। यदि आप ना भी कहते तो भी यह मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट की ऊंची केदारनाथ पहाड़ी तो दूसरी तरफ 21,600 फीट की ऊंचाई पर कराज कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट की ऊंचाई पर भरत कुंड। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती, स्वरमदरी। इनमें से कुछ इस पुराण में लिखे गए हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। यह मंदिर एक कलाकृति है। कितना बड़ा संभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसे मंदिर बनाना, जहां ठंड के दिन भारी मात्रा में बर्फ और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। आज भी आप गाड़ी से उस स्थान तक नहीं जा सकते, फिर इस मंदिर को ऐसी जगह पर क्यों बनाया गया? ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति में 1200 साल पहले ऐसा अप्रतिम मंदिर कैसे बन सकता है? 1200 साल बाद भी जहां उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता हो, तो यह मंदिर कैसे बनाया जा सकता है? जेसीबी के बिना आज भी वहां एक भी ढांचा खड़ा नहीं हो सकता, तो यह मंदिर वहां कैसे खड़ा हुआ? न सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि वह बहुत ही मजबूत है। हम सभी को कम से कम एक बार यह सोचना चाहिए। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यदि मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिमयुग की एक छोटी अवधि में होता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून ने केदारनाथ की मंदिर की चट्टानों पर लिग्नोमैटिक डेटिंग का परीक्षण किया। यह पत्थरों के जीवन की पहचान करने के लिए किया जाता है। परीक्षण से पता चला कि मंदिर 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य पूरी तरह से बर्फ से दबा रहा। हालांकि मंदिर के निर्माण में कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को तो सभी ने देखा। इस दौरान औसत 375% अधिक बारिश हुई। आगामी बाढ़ में 5,748 लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए। 4200 गांवों को नुकसान हुआ। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया। सब कुछ ले जाया गया, लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के बाद भी मंदिर के पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। 2013 की बाढ़ और इसके वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को इतना नुकसान हुआ था, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण किया। साथ ही साथ कहा कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है और मजबूत है। यदि मंदिर 2 अलग अलग संस्थानों द्वारा आयोजित एक बहुत ही वैज्ञानिक परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता, तो आज के समीक्षक आपको सबसे अच्छा क्या कहते? मंदिर के अक्षुण्ण खड़े रहने के पीछे जिस दिशा में इस मंदिर का निर्माण किया गया व जिस स्थान का चयन किया गया, यही प्रमुख कारण है। दूसरी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर बहुत सख्त और टिकाऊ है। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर वहां उपलब्ध नहीं है।
तो जरा सोचिए इस पत्थर को वहाँ कैसे ले जाया जा सकता था। समय इतने बड़े पत्थर को ढोने के लिए इतने उपकरण उपलब्ध नहीं थे। इस पत्थर की विशेषता यह है कि 400 सालों तक बर्फ के नीचे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं रहता। आज विज्ञान कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया तथा जिस दिशा में यह मंदिर बना है, उसी की वजह से यह मंदिर बाढ़ से बच पाया। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम में होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या कम से कम 2013 की बाढ़ में तबाह हो जाता। लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया। इसलिए मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एशलर तरीके के साथ चिपका दिया गया। ये पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर की ताकत अभेद्य है। टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिम लोगों ने महसूस किया कि कैसे एनडीटी परीक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय लोगों ने यह सोचा और यह 1200 साल पहले परीक्षण किया। क्या केदारनाथ उन्नत भारतीय वास्तुकला का ज्वलंत उदाहरण नहीं है? 2013 में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धार विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने आप सब कुछ ले गया, लेकिन मंदिर और मंदिर में शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया। सवाल यह नहीं है कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसकी दिशा, वही निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि प्रकृति को भी ध्यान से विचार किया गया था, जो 1200 वर्षों तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखेगा। हम पुरातन भारतीय विज्ञान और भारत की और भारी यत्न के बारे में सोचकर दंग रह गए। शिला जिसका उपयोग 6 फुट ऊंचे मंच के निर्माण के लिए किया गया था, कैसे मंदिर स्थल तक लाई गई। तमाम बाढ़ों के बाद हम फिर केदारनाथ के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे नतमस्तक हैं, जिन्हें उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा होने का सम्मान मिलेगा। यह एक उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत है। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफ़ी तरक्की की थी। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल रहती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। इस मंदिर की आयु के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ। एक कथा अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था। पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में सब कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदारनाथ जी के जमलौकी ब्राह्मण और तीर्थ पुरोहित पंडा इस क्षेत्र के प्राचीन पुजारी हैं। जमलौकी ब्राह्मण केदारनाथ के पुरोहित भी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल शिवलिंग की तथा वहाँ के स्थानीय जमलौकी ब्राह्मण पुजारी मंदिर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, क्योंकि यात्रियों की ओर से पूजा तीर्थ पुरोहित पंडों द्वारा की जाती है। मंदिर के सामने पुरोहित की अपने यजमान एवं अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं हैं, जबकि मंदिर के पुजारी एवं अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिण की ओर हैं। चलिए देखते हैं केदारनाथ से जुड़ी पहली कथा को। यह बात है महाभारत के समय की, जब महाभारत युद्ध समाप्त कर 5 पांडव श्री कृष्ण से अपने द्वारा की गई अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के उपाय के लिए आते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें महादेव की शरण में जाने के लिए बोलते हैं और 5 पांडव महादेव के दर्शन के लिए काशी नगरी को निकल जाते हैं। परंतु महादेव पांडवों के इस कृत्य से अत्यधिक क्रोधित होते हैं, इसलिए पांडवों को आता देख महादेव वहां से केदारनाथ चले जाते हैं। पांडव भी महादेव की खोज करते हुए केदारनाथ पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां तो सिर्फ बैल ही बैल हैं। भगवान महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया था।
पांडव बैल को देखते हैं तो पाते हैं कि उनमें से एक बैल बाकी बैल से अलग है। इस पर भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और 2 पर्वत की चोटी पर अपना पैर रख के खड़ा हो गया, तो बाकी सारे बैल उसके पैर के मध्य में से निकल गए, पर बैल रूपी महादेव वहीं खड़े हो गए। यह देख पांडव ने महादेव को पहचान लिया। इस पर महादेव धीरे धीरे धरती में धंसने लगे। यह देख भीम ने उनके ऊपर का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया और महादेव को वहां से जाने नहीं दिया। इस पर महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और उनको अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त कर दिया, पर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस पर महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और उनको अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के इसी ऊपरी भाग को केदारनाथ में पूजा जाता है। धड़ के ऊपर का भाग जहां प्रकट हुआ उसे पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल के काठमांडू जिले में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के एक ही शिव विग्रह का शिरोभाग पशुपतिनाथ है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम यात्रा करने के बाद भी पशुपतिनाथ के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं होती। जिस ऊपरी भाग को भीम ने पकड़ा था उसे केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। यह पंच केदार का प्रथम धाम है। यहीं से पंच केदार की यात्रा आरंभ मानी जाती है। जहां भुजा प्रकट हुई उसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ को विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिससे आकाश कामनी नदी बहती है। मंदिर चौकटा से 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। जहाँ मुख प्रकट हुआ उसे रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के सामने से दिखाई देता है नंदा देवी और त्रिशूल के आकार की चोटी यहाँ आकर्षण का केंद्र है। जहाँ जटाएं प्रकट हुई उसे कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जहाँ नाभि प्रकट हुई उसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इन 5 स्थान को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी इस दूसरी कहानी को। दूसरी कथा के अनुसार नर नारायण भगवान विष्णु का ही अवतार थे। 2 जिस्म थे पर आत्मा एक ही थी। वे बड़े ही तपस्वी थे। नर और नारायण के वर्षों के कठोर तप से प्रसन्न होकर महादेव ने वर मांगने को कहा और नर नारायण ने महादेव को अपने प्रत्यक्ष रूप में यहीं रहने का वर मांगा, जिससे मानव का कल्याण हो सके। इस पर महादेव अपने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं बस गए जहां पर नारायण ने तपस्या की थी, जिसे आज केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि जब नर नारायण तपस्या कर रहे थे तब उनकी तपस्या से इंद्रदेव का आसन हिल गया था, जिसके कारण इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराओं और कामदेव को भेजा। परंतु वो तब भंग करने में असफल रहे। तब भंग नहीं हुआ तो कामदेव और अप्सराओं ने नर नारायण से अपनी किए की क्षमा मांगी, परंतु नर नारायण उनके इस काम से क्रोधित नहीं हुए और क्षमा फलस्वरूप उन्होंने अपनी जंघा से स्वर्ग के सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को प्रकट किया और उसे इंद्रदेव को सौंप दिया और इंद्रदेव उसे अपने साथ स्वर्ग ले गए। इस प्रकार उर्वशी ने स्वर्ग लोक में नर नारायण की कथा इंद्रदेव और बाकी सभी देवताओं को सुनाई। इस प्रकार भगवान केदारनाथ अपने साक्षात रूप में पृथ्वी पर आकर निवास करने लगे। बात करें केदारनाथ के रूट की तो आपको केदारनाथ में जाने के लिए कुल 5 रातें 6 दिन लगते हैं। पहला दिन दिल्ली से हरिद्वार 230 किलोमीटर या 6 घंटे। दिल्ली से ट्रेन या फ्लाइट से हरिद्वार जा सकते हैं और फिर होटल में चेक इन कर सकते हैं। गंगा आरती के लिए शाम को हर की पौड़ी जाएं और फिर अपने होटल में डिनर और नाइट स्टे करें। दूसरे दिन हरिद्वार से रुद्रप्रयाग लगभग 165 किलोमीटर की दूरी, लगभग 6 घंटे। सुबह सीधे जोशीमठ के लिए निकले। यहाँ रास्ते में देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग होटल में ठहरे। तीसरे दिन रुद्रप्रयाग से केदारनाथ 75 किलोमीटर, लगभग 3 घंटे 14 किलोमीटर का ट्रैक। गौरीकुंड के लिए सुबह पैदल टट्टू डोली से आप
गौरी कुंड के लिए ट्रैक शुरू कर सकते हैं। शाम की आरती के लिए केदारनाथ जाएं, यहीं पर नाइट स्टे करें। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग 75 किलोमीटर यानी 3 घंटे। सुबह केदारनाथ जी के दर्शन करें या फिर गौरी कुंड की यात्रा करें। बाद में रुद्रप्रयाग जाएं और होटल में नाइट स्टे करें। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार 160 किलोमीटर यानी 5 घंटे की दूरी। हरिद्वार के लिए निकले रास्ते में ऋषिकेश में दर्शनीय स्थल की यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद हरिद्वार पहुंचे और वहां नाइट स्टे करें। फिर आप हरिद्वार से अपने गंतव्य स्थान जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के बाबा केदारनाथ का संपूर्ण रूट रहता है। देखते हैं मंदिर की वास्तुशिल्प के बारे में। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य भाग में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति के साथ ही मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठ भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकर विग्रह विद्यमान है। इस कारण से इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। स्थानीय लोकगीतों से इसकी पुष्टि होती है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान हैं। इनको चारों वेदों का द्योतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिम ओर एक अखंड दीपक है, जो कई हजारों साल से निरंतर जलता रहता है, जिसकी हेर देख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से पुरोहितों की है। गर्भगृह की दीवार पर सुंदर आकर्षक फूल और कलाकृतियों से सजाया जाता है। गर्भगृह में स्थित चारों विशालकाय खंभों के पीछे से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है। पूर्व काल में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थरों से निर्मित मंदिर की पूजा श्री केदारेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार के ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से इसका केवल दर्शन ही कर सकते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र 5 धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। छोटा 4 धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। केदारनाथ मंदिर में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर में तिथि तय की जाती है। बात करें केदारनाथ मंदिर में समय सारणी की, तो केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा की जाती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव जी की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व वृश्चिक संक्रांति से 2 दिन पूर्व बंद हो जाता है और 6 माह बाद अर्थात वैशाख 13-14 अप्रैल के बाद कपाट खुलते हैं। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उखी मठ में लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ में जनता शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त कर सकती है और उसके अनुसार ही वह मंदिर की पूजा आरती कराती है अथवा भोग प्रसाद ग्रहण करती है। बात करें पूजा के क्रम की, तो भगवान की पूजाओं के क्रम में प्रातः कालिका पूजा, महाअभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, भैरव पूजा, पार्वती पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि प्रमुख है।
मंदिर समिति द्वारा केदारनाथ मंदिर में पूजा कराने हेतु जनता से जो दक्षिणा यानी शुल्क लिया जाता है उसमें समिति समय समय पर परिवर्तन भी करती है। बात करें केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने की, तो केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 245 किलोमीटर है। 245 किलोमीटर की दूरी में केदारनाथ से गौरी कुंड का 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी है। तो गौरी कुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग जगह है, जहां पर वाहनों की पार्किंग होती है। सोनप्रयाग केदारनाथ से बद्रीनाथ की सड़क मार्ग दूरी तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे समय लग जाते हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के 2 सड़क मार्ग हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए केदारनाथ के पास फाटा गुप्तकाशी या सिरसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए भी जाया जा सकता है। बात करें केदारनाथ धाम पहुंचने के मार्गों की, तो दिल्ली से केदारनाथ आप ट्रेन से जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेन से केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं तो ट्रेन की सुविधा सिर्फ हरिद्वार तक है। आपको दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन लेनी होगी। हरिद्वार से आप सड़क के रास्ते या फिर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जा सकते हैं। फ्लाइट से दिल्ली से केदारनाथ, अगर आप फ्लाइट से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो देहरादून में जॉली ग्रेट एयरपोर्ट है। यह केदारनाथ से लगभग 239 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून से केदारनाथ जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा है। सड़क के रास्ते दिल्ली से केदारनाथ, अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ आपको जाना होगा। बात करें केदारनाथ जाने के लिए पैसे कितने लगेंगे, तो आपको हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर तक 3000 से 5000 रुपये तक का प्रति व्यक्ति का खर्च आ सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको केदारनाथ से जुड़ी ये सभी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। चैनल में और भी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे ये चैनल उन्नति कर सके। तो बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव, जय केदारेश्वर, जय बाबा केदारनाथ की। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।